हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। इस बिल का एक एक प्रोविज़न हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज चाहे आपका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम हो चाहे आपका जुडिशरी एग्ज़ाम हो, बिल्स एंड एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये वाला आपका वुमेन इश्यूज से रिलेटेड है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोविजन, क्योंकि आपका चाहे वुमेन से रिलेटेड हो चाइल्ड से रिलेटेड हो, बिकॉज दे आर लाइक सर्टन सोशल इश्यूज कवरिंग ऑल इट। सो आपको वहाँ पे उसके प्रोविजंस बहुत क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर प्रीलिम्स में भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो देन यू जस्ट हिट ऑन द राइट आंसर। मेंस में अगर किसी भी तरीके से पूछा गया देन यू नो एग्जैक्टली कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, और अगर वुमेन इशूज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस तरीके से आप इस तरीके के बिल्स को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेरोगेसी का मतलब क्या होता है। अगर बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझाऊँ तो देखिए, एक कपल है फॉर एग्जांपल, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ की वजह से या फिर किसी अदर मेडिकल रीज़न की वजह से दे कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड। देयर आफ्टर वॉट दे डू, दे कॉन्टैक्ट अ वुमेन एंड दैट वुमेन विलिंगली lend her womb to that couple by bearing their child in her womb. And after the child is born, what she will do, she will hand over back that child to the couple. अब ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका सेरोगेसी का, एंड दिस वुमन हु इज़ कैरिंग द कपल चाइल्ड इन हर वोम, शी इज़ कॉल्ड द सेरोगेट मदर। अब इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखा ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कपल्स दे कमिंग टू इंडिया। उसके बाद इंडियन सेरोगेट मदर्स कमर्शियली, मेडिकली, फिनेंशियली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन एक्सचेंज ऑफ मनी. So all this process is happening against the women interest. So government thought of regulating this whole process. See, आप एक वुमेन को एक चाइल्ड मशीन प्रोड्यूसर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. इट इज़ अगेंस्ट द वुमेन डिग्निटी ऑल्सो. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन. इसी वजह से सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 के साथ गवर्नमेंट आई है. अकॉर्डिंग टू द बिल, surrogacy is what? It is a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand over the child after the birth to the intending couple. So this is the definition which is given under the bill. Now we will see the other provisions of it. सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ सेरोगेसी के अंदर यहाँ ये है कि कमर्शियल सेरोगेसी को प्रोहिबिट किया गया है. कमर्शियल सेरोगेसी का मतलब ये है कि जो सेरोगेसी का प्रोसेस हो रहा है वे द वुमेन इज़ लैंडिंग हर वूम, इट इज़ ओनली फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर रिवॉर्ड इन काइंड, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ मनी, या फिर रिवॉर्ड इन काइंड मतलब कोई भी आपका जैसे कि गाड़ी बंगला फॉर एग्जाम्पल, उसकी एक्सचेंज में शी इज़ लैंडिंग हर वूम. सो दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड. उसके बाद अलाउ क्या किया गया है, यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी को अलाउ किया गया है. मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट है सेरोगेसी का जहाँ पे कपल्स जो है ना, दे आर नॉट पेइंग द सेरोगेट मदर अदर देन एनी कंपनसेशन या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी उसके खर्चे आएंगे टिल द चाइल्ड इज़ बॉर्न. एंड आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब तक जो भी प्रोसेस रहता है आपका, कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाती है उस केस में, तो मेडिकल एक्सपेंसेस विल बी बेयर बाय द इंटेंडिंग कपल. As for now, it is very clear where the surrogacy is permitted and where it is not permitted. So it is permitted where the intending couples they suffer from the proven infertility and altruistic surrogacy is permitted. And where it is not, where it is for the commercial purpose, either for like producing the child for the sale, prostitution या फिर किसी other form of exploitation के लिए. Right? Now we will see the another provision of it. बेसिकली इस बिल में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है फॉर द इंटेंडिंग कपल हु वांट द सेरोगेट मदर. उनके पास दो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है. एक है सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी और एक है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी में ये है कि दोनों पार्टनर्स आपके इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, यानी ओनली इंडियन सिटीजन. रिमेंबर दिस. मिनिमम एज जो होनी चाहिए यहाँ पे फीमेल की, इट शुड बी फ्रॉम 23 to 50. For the female, the age limit should be from 26 to 55. Now, why for the male it is 26 and why for the female it is 23? जैसा कि सबको पता है कि फीमेल की जो मिनिमम मैरिज की एज है, इट शुड बी 18 years and the minimum period of the marriage should be for the 5 years if you want the certificate of eligibility.
इसलिए 18 + 5 23 एंड फॉर द मेल मिनिमम मैरिज एज इज़ 21, 21 + 5 26। यहाँ तक कि जो कपल्स होने चाहिए दे शुड नॉट हैव अ चाइल्ड, एंड इफ़ दे आर हैविंग अ चाइल्ड, एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर या फिर कोई फेटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, and other condition may also be specified by the regulation. सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी, यहाँ पे क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड पार्टनर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये कि दोनों पार्टनर्स या फिर कोई एक पार्टनर इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक पेरेंटेज ऑर्डर भी यहाँ पे इशू किया जाएगा फॉर द कस्टडी ऑफ द सेरोगेट चाइल्ड पास बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट। इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा फॉर द सेरोगेट मदर 16 मंथ्स का, इंक्लूडिंग द पोस्टमार्टम मेडिकल केयर ऑल्सो। मतलब कि प्रेगनेंसी पीरियड से लेके आपके पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे सरोगेट मदर को दिया जाएगा। सो दीज आर लाइक द 2 सर्टिफिकेट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कपल टू गो फॉर द surrogacy. Now we will see the eligibility criteria for the surrogate mother. She also need to obtain the certificate of eligibility from the appropriate authority. Basically यहाँ पे close relative होने चाहिए. She should be a close relative for the intending couple. She should be between the age of 23 to 35. Should be a surrogate only once in a lifetime. She should possess a certificate of medical or psychological fitness for the surrogacy. एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट शी शुड नॉट कंट्रीब्यूट हर गैमेट्स। मतलब कि देखिए क्या होता है कि जो कपल है ना, मेल का स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट्स दे आर इन्फ्यूज्ड इन अ लैबोरेटरी, जाइगोट फॉर्म किया जाता है, उसके बाद दैट इज़ बीन इम्प्लांटेड इन द वूम ऑफ द सरोगेट मदर। तो यहाँ पे स्पर्म ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो आपके जो कपल है हु रिक्वायर द सरोगेट मदर, ठीक है, जिन्हें बेबी चाहिए ये उनका होता है, ओरिजिनल पेरेंट्स के ही होंगे, नॉट दैट ऑफ द सरोगेट मदर। शी शुड नॉट contribute her own gametes, right? So these are all the criteria for the surrogate mother. This whole process of the surrogacy it is carried out in a clinic, surrogacy clinic. तो surrogacy clinics जो हैं रजिस्टर्ड होनी चाहिए बाय द appropriate authority. appropriate authority ने रेगुलेट करती है, इन अ सेंस appropriate authority ने लाइसेंस प्रोवाइड करती है, एंड फॉर दैट रजिस्ट्रेशन द क्लिनिक मस्ट अप्लाई विद इन द 60 डेज। नेशनल एंड स्टेट सेरोगेसी बोर्ड्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। मतलब कि जो नेशनल सेरोगेसी बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे ओवर दिस इशू। स्टेट सेरोगेसी बोर्ड्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशनल सेरोगेसी बोर्ड्स। मतलब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सेरोगेसी क्लिनिक्स, सुपरवाइजिंग फंक्शनिंग ऑफ दिस क्लिनिक्स, ऑल दिस थिंग्स विल बी कैरिड आउट। So now who will be the appropriate authority? Basically जो appropriate authority होंगी they will be created by the central or the state government within the 90 days of the bill becoming an act. इनका फंक्शन जैसे सेरोगेसी क्लिनिक्स को रेगुलेट करना, इन अ सेंस ग्रांटिंग द लाइसेंस, सस्पेंडिंग और कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेरोगेसी क्लिनिक। इवन जो भी स्टैंडर्ड्स जो भी ले डाउन करेंगे, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द क्लिनिक्स, ऑल दिस बी लेड डाउन बाय द appropriate authority. Now we will see what amounts to offences under this bill and the penalties for the same. अगर किसी भी तरीके से commercial surrogacy is being carried out, surrogate mother is being exploited, surrogate child is being abandoned, he is being exploited, he is being disowned, or there has been like selling or importing of the human embryo or the gametes for the surrogacy, all this amount to offences under this bill. पेनल्टी कितनी होगी यहाँ पे? फॉर द इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years एंड द फाइन अप टू 10 lakh rupees. Here comes the last section of the bill that is related to the abortion of the surrogate child. कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती हैं जहाँ पे abortion of the surrogate child is required. Maybe intending couple they do not want the child anymore. हो सकता है ऐसा, तो ऐसे में क्या चीज़ें होंगी जो पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगी, वे इट विल बी अलाउड। बेसिकली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होगा, एंड द अप्रूवल ऑफ द सरोगेट मदर, हर रिटन कंसेंट इज नीडेड, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी इन कंप्लाइंस विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यानी कि सरोगेट मदर के पास ये ऑप्शन होगा कि इस पूरे सरोगेसी प्रोसेस से विड्रॉ कर ले बिफोर द एम्ब्रॉय इज़ इम्प्लांटेड इन हर वूम। इस प्रोसेस से पहले ही वो जो है ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। And you should remember the fact the child born out of this whole surrogacy process is as much as deemed to be the biological child of the intending couple.
intending couple unhi ka sperm and her gamete has been used, so it will be as much as the biological child of their only. ठीक है. सो है वी आर डन विद द सेरोगेसी बिल 2019. हमने यहाँ पे पढ़े कुछ कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, नेशनल सेरोगेसी बोर्ड एंड लास्ट में हमने देखे ऑफेंसेस एंड द अबॉर्शन कंडीशन. So here we are done completely. So I will be like coming with more acts on the bill. So please stay tuned to my channel. Do like, share and subscribe. Law Classes by Shivani. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye everyone.